हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड मैथ्स विद सजग जैन। आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह का प्रोग्रेशन है, इसमें जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। यहां आप देखेंगे सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस डी है, सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस भी डी है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड इट्स कॉमन डिफरेंस। दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस एक कांस्टेंट है, an माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, and this is represented by d and it is called common difference. This is called common difference. Now general term nth term is a plus n minus 1 into d. This is the general term where a is the first term, n number of terms, and d is the common difference. ये कॉमन डिफरेंस है, ये है nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। नाउ kth टर्म फ्रॉम एंड, kth टर्म फ्रॉम एंड। अगर हम चाहते हैं एंड से टर्म फाइंड आउट करना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास है n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है हमारे पास, तो kth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और हम चाहते हैं kth टर्म फ्रॉम एंड, तो दैट विल बी n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड इट कैन बी रिटन एज a n माइनस k प्लस 1 एंड दैट विल बी a प्लस n माइनस k इंटू d। ये है kth टर्म फ्रॉम एंड। ओके, नाउ sum to n terms of an AP. Sn is given by n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This is sum to n terms of an AP. This sum to n terms can also be written in the form n by 2 a plus l, where l is the last term. L is the last term. And L is equal to a plus n minus 1 into d, where n is the total number of terms. Now, selection of terms. यहां लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, यहां टर्म्स और यहां पर हम कॉमन डिफरेंस। सपोज वी आर टू सेलेक्ट 3 टर्म्स इन एपी, तो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए a माइनस डी,
ए प्लस डी विथ कॉमन डिफरेंस डी। अगर हमें 3 टर्म सेलेक्ट करनी है एपी में तो हमें सेलेक्ट करना चाहिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ताकि इनका जब सम करेंगे हम तो डी कैंसिल होके 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें टर्म सेलेक्ट करनी है 4 तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d हमें सेलेक्ट करनी चाहिए ये टर्म्स। यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ टी। और अगर हमें टर्म सेलेक्ट करनी है 5 इन एपी तो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और यहां भी कॉमन डिफरेंस होगा d का। तो ये है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर हमें टर्म्स सेलेक्ट करनी है 3 तो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए ए माइनस डी, ए प्लस डी। हमें टर्म सेलेक्ट करनी है 4, हमें ये सेलेक्ट करनी चाहिए विद कॉमन डिफरेंस 2d के साथ में। और अगर 5 सेलेक्ट करनी है तो हमें ये टर्म सेलेक्ट करनी चाहिए विद कॉमन डिफरेंस d के साथ में। नाउ चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज, लेट a1, a2, a3 अप टू एंड सो ऑन, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विथ कॉमन डिफरेंस d। सपोज दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस d। प्रॉपर्टी नंबर 1, if every term of this arithmetic progression is added a same number k, then the resulting progression will also be in AP। ये AP ही रहेगी with same common difference same रहेगा D। उसी तरीके से if same number is subtracted from each term of this arithmetic progression, the resulting progression will also be an AP with same common difference D। तो प्लस माइनस हम कर लेते हैं, ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, सभी टर्म्स में से सेम नंबर, उसकी नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ ईच टर्म is multiplied by a same number k, the resulting progression will also be an AP, but common difference of this progression will be k d multiplied by that number k। उसका कॉमन डिफरेंस k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रहेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही। उसी तरीके से नंबर 3 प्रॉपर्टी है, इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड, द प्रोग्रेशन, ईच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, तब भी वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी विद कॉमन डिफरेंस d बाई k, ये इसका कॉमन डिफरेंस रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ a b c are in AP, then b minus a equal to c minus b, और यहां से मिला twice of b equal to a plus c। If a b c are in AP, then twice of middle term is the sum of other two terms. This is property number 4. Property number 5, in an AP, the nth term is always of the form an equal to an plus b, a linear expression in n। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ n। एक लीनियर एक्सप्रेशन होगी n में और जो कोफिशिएंट ऑफ n होगा दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके,
नाउ जिस तरीके से ये nth टर्म के लिए फिक्स है कि वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए n में, उसी तरह से जो सम टू n टर्म्स है दैट मस्ट बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n. प्रॉपर्टी नंबर 6, in an AP the sum to n terms is always of the form Sn equal to an square plus bn. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है n में, and its common difference is twice the coefficient of n square. Its common difference is twice the coefficient of n square. This is property number 6. nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन होती है n में, और n का कोफिशिएंट उसका कॉमन डिफरेंस होता है. उसी तरीके से सम टू n टर्म्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है n में, और ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स from beginning and end is always same and is equal to sum of first and last term. देखिए, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बिगिनिंग से और एंड से जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं उनका सम हमेशा एक कांस्टेंट होगा. जैसे अगर बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म ले और एंड से फिफ्थ टर्म ले, उनका सम ले, या बिगिनिंग से एथ टर्म ले एंड से एथ टर्म ले, उसका सम ले, ये हमेशा आइडेंटिकल रहेगा, सेम रहेगा, और वो जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. जैसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास k हैं अगर, तो kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग यानी कि ak प्लस kth टर्म फ्रॉम एंड n माइनस k प्लस 1. हमने बताया था कि अगर kth टर्म फ्रॉम एंड है तो बिगिनिंग से n माइनस के प्लस 1th टर्म होता है. तो ये kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, ये kth टर्म फ्रॉम एंड है, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस l. ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा. दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 7. नाउ एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, वो है मीन. इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन between two numbers. Insertion of arithmetic mean बिटवीन टू नंबर्स. देखिए, दो नंबर्स के बीच में दो तरीके से मीन इंसर्ट किए जा सकते हैं. या तो दो नंबर के बीच में हम सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें, या मोर देन वन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें. मोर देन वन, मान लीजिए हमने ले लिया कि n मीन हमें इंसर्ट करने हैं, तो दो केस हम बना लेंगे. केस नंबर 1, n अरिथमेटिक मीन्स हमें इंसर्ट करने हैं बिटवीन टू नंबर्स a एंड b. देखिए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सपोज a and b are two numbers and we are to insert n arithmetic mean between them. तो a2 up to an हमने n नंबर इंसर्ट कर दिए बिटवीन a एंड b, a1 a2 a3 up to an.
अगर ये टोटल n+2 नंबर, n नंबर हमने इंसर्ट किए, 2 हमारे पास पहले से हैं, तो ये जो टोटल n+1 नंबर्स हैं, अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर दें तो दीज n नंबर्स आर सेड टू बी n अर्थमेटिक मीन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो तो वी कैन राइट ऑल द टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हमें ये मीन मिल जाएंगे। तो जो कॉमन डिफरेंस है that will be b minus a upon n plus 1, b minus a upon n plus 1, this is the common difference. तो first term, first mean but second term of the arithmetic progression, this is equal to what? A plus b. Second mean a2 is a plus twice of d. Third mean is a plus 3d and so on, और nth मीन अगर हम ले लें तो that will be a plus n d, where d is b minus a upon n plus 1. ये है n arithmetic mean between two numbers a and b. Now अगर हमें सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, बिल्कुल उसी तरीके से दो नंबर्स हैं a और b और उनके बीच में एक सिंगल नंबर इंसर्ट कर दिया। अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर दे तो दिस सिंगल नंबर इज कॉल्ड द सिंगल अर्थमेटिक मीन। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है a स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b, तो ये एक अर्थमेटिक मीन है। और अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज द सम ऑफ अदर टू टर्म्स। तो यहां a की वैल्यू होगी हमारे पास a प्लस b/2। दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। क्लियर है? देखिए एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनमें रिलेशन। ये जो n अर्थमेटिक मीन है इनमें और सिंगल अर्थमेटिक मीन में जो रिलेशन है वो ये है कि sum of these n arithmetic mean between two numbers is equal to n times the single arithmetic mean। और इसको हम थ्योरम की फॉर्म में लिखते हैं, the sum of n arithmetic means between two numbers is equal to n times the single arithmetic mean between the numbers। ये एक थ्योरम है, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू व्हाट an इज इक्वल टू na। सम टू n अर्थमेटिक मीन इज n टाइम द सिंगल अर्थमेटिक मीन। ओके, देखते हैं जरा, अगर इसको हमें प्रूव करना हो लेफ्ट हैंड साइड a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये रहे हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a, इनको सबको ऐड कर लें, ये n टर्म्स है, a प्लस a na हो जाएगा, दिस विल बी na। और यहाँ d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d, इनमें से d अगर हम कॉमन ले लें तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू व्हाट n। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक। ये देखिए na प्लस d की वैल्यू है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, अभी हमने देखा था यहाँ पर d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस, इट कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट। देखिए ये b n प्लस सेकेंड टर्म है, लास्ट टर्म है, तो b इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ओके, यहां पर ये सम टू n टर्म्स है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, और ये n प्लस 1 हमारा कैंसिल हो गया। n को हम कॉमन ले लें
और 2 LCM है, तो दिस विल बी 2a प्लस b माइनस a, और ये बन जाएगा n इंटू a प्लस b बाई 2, और a प्लस b बाई 2 इज व्हाट? a प्लस b बाई 2 इज सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन. तो sum of n arithmetic means between two number is n times the single arithmetic mean. Clear? कोई दिक्कत इसमें? This is all about your arithmetic progression for class 11. Okay? Now, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आर.डी. शर्मा से करेंगे और एनसीईआरटी से भी करेंगे. तो आपके जो भी सजेशन हो, कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको दे सकते हैं. ठीक है, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कंसीडर कर लूंगा. ओके, थैंक यू.